नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली अमावस और पूनम दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं तथा दो बेटे थे। उनके एक बेटी का नाम अमावस था और दूसरी बेटी का नाम पूनम था। पूनम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा करती और धर्म कर्म का सारा काम करती थी। उधर अमावस को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, ना ही किसी का सेवा करती। लेकिन दोनों बहनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूनम और अमावस के साथ अलग अलग था। वह अमावस को ज़्यादा प्यार करते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे, उन्हीं का ज़्यादा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा के दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो जाती हैं। फिर सभी राजा से कहते हैं, राजन राजकुमारियों का भी विवाह कर दीजिए। राजा भी विवाह की योजना बनाने लगते हैं। तब रानी राजा से कहती हैं, आप पूनम का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि उसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, व्रतों का कथा कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घर में जाएगी तो यह सब कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए इनकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा पूनम के लिए एक गरीब घर में जाकर पूनम का विवाह तय कर दिया। फिर रानी ने कहा, महाराज अमावस भी तो बड़ी हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अपनी बेटी अमावस का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूनम गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती थी। देखते हैं कि भगवान किसका कितना मदद करते हैं। कुछ समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूनम को कुछ भी नहीं दिया। पूनम के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाई भाभीयों के साथ काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस उन पर रोप जमाती थी। फिर अमावस और पूनम दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस ने अपने घर पर शिव चर्चा रखा और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपने बहन पूनम को नहीं बुलाया। पूनम अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। तब पूनम ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूनम शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस पूनम को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूनम की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है। क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है। भगवान आप मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान
भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरा हुआ और अमावस सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूनम को प्रसाद नहीं दिया। वह वहाँ से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। फिर उसने मन में विचार किया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल चली। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूनम से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूनम ने तुलसी माता को अपना परिचय दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चौतरे की धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूनम ने चौतरे को धोया, तुलसी सींचा, तुलसी की पूजा करी, बुढ़िया माई को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूनम ने कहा, माँ जी और कोई काम। तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूनम ने कहा, ठीक है। फिर आगे बढ़ चली। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चौतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे, लेकिन पूनम ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी। तब पूनम बोली, क्या बात है बाबा। तब उस बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी, बहुत गंदा हो गया है। यह चबूतरा भी धुल देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूनम ने खुशी खुशी सबका काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता ने भी एक बुढ़िया माई के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माता ने कहा, बेटी तुम कौन हो। तब पूनम ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसका साफ सफाई कर दो। पूनम मंदिर की साफ सफाई की, माता की श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बुढ़िया माई को स्नान कराया और हाथ पैर भी दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह बुढ़िया माई और कोई नहीं, गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो। तब उसने अपना नाम बताया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता है, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। फिर पूनम वहाँ की साफ सफाई की, काम करी। फिर बुढ़िया माई ने आशीर्वाद दिया। फिर पूनम नाव में बैठकर नदी पार करती है। फिर वह अपने मायके पहुंच जाती है। मायके में भाई भाभी पूनम को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, प्रेम से खूब बातें करते हैं। सुबह पूनम जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लीजिए और हाँ जल्दी जल्दी आया करिए, बहुत दिनों के बाद आती हैं। तब ननद ने कहा, भाभी आप जब मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूनम ने लाल साड़ी पहन लिया और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीयों ने थैला भरकर उसे गहने दिए। पूनम घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव में बैठकर उस पार पहुंची तो वही बुढ़िया माई मिली जो गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से। पूनम ने कहा, हाँ माँ जी। तब बुढ़िया माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूँगी, यह बहुत भारी है और हाँ
इसे रास्ते में मत खोलना, इसे घर पर ही खोलना। पूनम ने कहा ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माता का मंदिर मिला। वहाँ बुढ़िया माई बैठी मिली। उन्होंने भी पूनम को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। कुछ आगे बढ़ी तो शिव जी का मंदिर आया। वहाँ भगवान जी बूढ़े बाबा के रूप में बैठे मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। पूनम फिर आगे बढ़ी तो तुलसी माता मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूनम अपने घर पहुँच गई और वहाँ 5 थैलों को खोला। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े गहने भरे थे। उसने खाने की चीज़ें अपने बच्चों को दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला तो गंगा माता ने दिया था, उसे खोला, उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माता ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था, उसमें खुशियाँ ही, धन संपत्ति सब कुछ था। पाँचवा थैला तुलसी माता का था, उसे खोला तो उसमें तरह तरह के अनाज भरे थे। अब पूनम के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। धन संपत्ति का भंडार से उसका घर भर गया। पूनम खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूनम ने सोचा क्यों ना मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूनम ने शिव चर्चा रखा तो सबको बुलाया। वह अपने बहन के भी घर गई बुलावा देने। जब अमावस पूनम के घर शिव चर्चा में आई तब उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस ने पूछा तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब पूनम ने कहा देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखा और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से अपने मायके चली गई। भाई भाभीयों ने एक थैला दिया। रास्ते में बुढ़िया माई मिली, वह भी मुझे थैला दिया। फिर बूढ़े बाबा मिले, वह भी मुझे थैले दिए। घर आकर खोला तो उन सब में से यह अन्य धन का भंडार निकला। अब अमावस को लालच आ गया। उसने कहा बहन, मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूनम ने कहा भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते तुलसी माता मिली। उन्होंने कहा बेटी, यह चौबतरा धो दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब अमावस कहती है हे बुढ़िया माई, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने वैसा ही कह दिया। फिर गंगा माता मिली तो उनसे भी वैसे ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभीयों ने देखा तो कहा यह कहाँ से आ गई? पूनम के पास तो कुछ नहीं था, इसीलिए वह आ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन यह यहाँ क्यों आ गई? इसके पास तो सब कुछ धन है। कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो बैठो, खाना खा लो। अमावस खा पी कर सो गई। सुबह हुई तो अमावस ने कहा भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभीयों ने कहा ठीक है। तब अमावस ने कहा भाभी, पूनम को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब भाभीयों ने कहा जाओ, तुम्हारे घर भिजवा देंगे। फिर अमावस चल दी। तब रास्ते में गंगा माता मिली। गंगा माता ने कहा आ गई बेटी। उसने कहा आपने पूनम को तो थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब गंगा माता ने कहा ठीक है, जाओ बेटी, घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माता, शिव जी और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले पड़े थे। जब अमावस ने उन थैलों को खोली तो वह किसी में मिट्टी, किसी में पत्ता, किसी में सांप बिच्छू थे।
उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस पूनम के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना धन मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूनम ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम करवाती हूँ और तुम तो भाभी की कभी भी मदद नहीं करी। भाभी तुमको क्या देंगी? गंगा माता को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माता, तुलसी माता, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। तब अमावस कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी बताओ मेरे घर में सुख चैन कैसे बनेगा। तब पूनम ने कहा, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने जो भी 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना। मैं सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, सबका मदद करती हूँ, सबका काम करती हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ मिल गया और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तब अमावस अपने घर गई और वह शुद्ध मन से पूजा पाठ करने लगी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय।